Hello everyone, it's me Shyam Patida this side and you're watching this video on our YouTube channel The English Gurukul। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं शुड की। हम कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कंप्लीटली किस पर बेस्ड होगा, शुड पर। जैसे शुड है, शुड हैव है, इसके साथ V3 कब लगाना है, शुड हैव हैड आप देख रहे हो, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड बी को कैसे पेसिव में यूज किया जा सकता है। कुल मिलाकर 7 से 8 ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपकी स्पीकिंग को अपग्रेड करेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कई सारे हिंदी के सेंटेंसेस जो है वो मेरे साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। मैं आपसे बैक टू बैक हिंदी के सेंटेंसेस पूछने वाला हूं, आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को मोर देन 30 से भी ज्यादा ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस दूंगा जो पूरी तरह से इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होंगे, जो आप लोगों को आफ्टर द वीडियो देखना होगा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो आइए मजे से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुड का बेसिक रूल क्या है, कि शुड को कहां यूज किया जाता है। देखिए, जब कभी भी आप बात करते हैं एडवाइस की, मान लीजिए आप किसी को सलाह दे रहे हैं, अगर आप किसी को एडवाइस करना चाहते हैं तो वहां शुड लगा दिया करें। जैसे मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू शुड प्रैक्टिस। आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट मी। आपको गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग अ सॉन्ग। आपको जल्दी क्लास स्टार्ट करना चाहिए, यू शुड स्टार्ट द क्लास अर्ली। चारों सेंटेंसेस में आप शुड को लगाएंगे। खास बात यह है कि इन सभी सेंटेंसेस को आप मेरे साथ यहां रिपीट करेंगे। आपको गेट खोलना चाहिए, बनाइए, क्या होगा, यू शुड ओपन द गेट। जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरी तरह से बेस्ड है प्रैक्टिस पर। यहां पर बहुत सारे हिंदी के सेंटेंसेस आप मेरे थ्रू सुनने वाले हैं, तो उन हिंदी के सेंटेंसेस को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं वो समझकर आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब जैसे मैंने कहा कि आपको रुकना चाहिए, आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्या होगा, यू शुड वेट। आपको यहां बैठना चाहिए, यू शुड सीट हियर। सभी के सेंटेंसेस में शुड लग रहा है, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में मैं आप लोगों को बात किस चीज की कर रहा हूं, यहां पर बात हो रही है एडवाइस की। तो अगर किसी को सलाह दे रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हैं, वहां पर शुड लगाया जाता है। ये हमें बेसिक की क्लासेस में सिखाया गया। लेकिन शुड के साथ शुड हैव अगर आ जाएगा तो क्या डिफरेंस होगा, ये आज आपको सिखाऊंगा और इसी की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी एडवाइस जिसका अभी भी वैल्यू है तो वो शुड, लेकिन जब आप रिग्रेट कर रहे हो तो वहां पर क्या लगाएंगे, शुड हैव। जैसे कि आपको रुकना चाहिए था, इट मींस आप नहीं रुके, बात चली गई है पास्ट में, तो बात हो रही है कि आपको रुकना चाहिए था। आपका इंग्लिश होगा यू शुड हैव वेटेड। आपको सभी के बारे में सोचना चाहिए था, आपको सभी के बारे में सोचना चाहिए था, बनाइए, क्या होगा, आपको सभी के बारे में सोचना चाहिए था, यू शुड हैव थॉट अबाउट एवरीवन। दोबारा सेंटेंस बनाएंगे, यू शुड हैव थॉट अबाउट एवरीवन। आपको खाना बना लेना चाहिए था, आपको खाना बना लेना चाहिए था, यू शुड हैव कुक्ड। आपको गेट खोल देना चाहिए था, यू शुड हैव ओपन्ड द गेट। इट मींस अगर कुछ करना चाहिए तो शुड, कुछ करना चाहिए था तो वहां शुड हैव के साथ V3 लगाना ना भूले। आपको अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए था, आपको अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए था। आपका सेंटेंस होगा यू शुड हैव थॉट अबाउट योर फ्रेंड्स, यू शुड हैव थॉट अबाउट योर फ्रेंड्स। तो ये हो गया शुड से जुड़ा हुआ उसी का एक पास्ट वर्जन। कई बार हम क्या करते हैं, शुड के साथ शुड बी को भी लगा देते हैं। अब बी का मतलब क्या होता है, होना, लेकिन अगर हम शुड के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं पर होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर किसी व्यक्ति को या किसी भी सब्जेक्ट को कहीं पर या कुछ होना चाहिए, शुड भी लगा दिया करो। आपको घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। आपको हमारे ग्रुप में होना चाहिए, यू शुड बी इन आवर ग्रुप। आपको एक टीचर होना चाहिए, आपको एक टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। देखिए एक बात आप लोग जान लीजिए, आप तभी अपना बेस्ट कर सकेंगे जब आप बोलेंगे। अगर आप सुनकर सोच रहे हैं कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो कभी भी कोई भी ट्रेनर आपको नहीं सिखा पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बेसिक हो या किसी भी तरह का सेंटेंस हो, आपको हर सेंटेंस बोलना होगा। आपको मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ मी। आपको क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी। इन शॉर्ट, कहीं या फिर कुछ, याद रखें ये दो बातें। अगर आपको कहूं कि आपको तो मेरा दोस्त होना चाहिए, आपको मेरा दोस्त होना चाहिए, आप कहेंगे यू शुड बी माई फ्रेंड, यू शुड बी माई फ्रेंड। आपको फिलहाल क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लास। जब इसी बात को पास्ट में कहा जाएगा तो आप लोगों को कहना होगा यू शुड हैव बीन। आगे चलकर ऑब्जेक्ट लगा देना। अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी होगी कि आपको घर पर होना चाहिए था। इसी का पास्ट वर्जन शुड से ही कनेक्टेड है। शुड बी का ही एक पास्ट वर्जन क्या हो रहा है, शुड हैव बीन। जब आप कोई भी सेंटेंस किस में लगा रहे हो, पास्ट में। जैसे मैंने कहा कि आपको मेरे साथ होना चाहिए था,
यू शुड हैव बीन विथ मी, आपको एक टीचर होना चाहिए था, आपको एक टीचर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ टीचर, आपको हमारे ग्रुप में होना चाहिए था, आपको हमारे ग्रुप में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन आवर ग्रुप। कुल मिलाकर अगर कहीं पर होना चाहिए शुड बी, कहीं पर होना चाहिए था शुड हैव बीन। रही बात प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप लोग, तो एक बात आप लोगों को बता देता हूं जनरली कि जो भी बातें या जो भी कॉन्सेप्ट फिलहाल मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, ये चीजें आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कैसे आपको एड ऑन होना है। अब फिलहाल मैं जो प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं आप लोग थोड़ा उसके बारे में देखिए। ये कहलाता है मॉडल वर्ब, ये आपको पता है। शुड को कैसे यूज करना है, शुड हैव, शुड बी, शुड हैव, इससे जुड़े हुए कई सारे हिंदी के सेंटेंसेस है। आप देख सकते हैं यहां पर कितने हैं, 32 सेंटेंसेस है। अच्छी बात यह है कि इन सभी 32 सेंटेंसेस की मैं आप लोगों को इंग्लिश भी देने वाला हूं। इट मींस आप हिंदी भी यही देख रहे हैं और इसी का आंसर भी आपको यही देखने को मिल रहा है। खैर ये प्रैक्टिस तो आप लोग करेंगे जब मैं एक बार आप लोगों को सारी जानकारी दे दूं। चलो अगला है शुड हैव, ठीक है, शुड हैव। अब बात अगर शुड हैव की होगी तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि शुड हैव को हम यूज करते हैं जब आपके पास कुछ होना चाहिए। याद रखिए इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज पास होना चाहिए। मैंने कहा कि आपके पास समय होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए। आप सेंटेंस बनाएंगे यू शुड हैव टाइम। आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव कार। आपके पास आजादी होनी चाहिए, आपके पास आजादी होनी चाहिए, यू शुड हैव फ्रीडम। इन शॉर्ट कोई भी नाउन, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर आपके पास होनी चाहिए शुड हैव के साथ चाहिए। लेकिन अगर इस सेंटेंस में भी अगर आपको पास्ट का सेंस देना है तो फिर आप लोग किस तरह से देंगे वो देख लीजिए। आप लोगों को कहना होगा यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड। याद रखें यू शुड हैव हैड मतलब हो रहा है कि आपके पास समय होना चाहिए था, होना चाहिए था। आप लोग कहेंगे यू शुड हैव हैड टाइम, आपके पास समय होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम। मेरे पास आंसर होना चाहिए था, मेरे पास आंसर होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड टाइम, सॉरी आई शुड हैव हैड आंसर। होना चाहिए तो ये लगा प्रेजेंट का तड़का, ये लगा पास्ट का। हर एक चीज का पास्ट है, शुड का पास्ट हो रहा है, शुड हैव। शुड भी चला जा रहा है शुड हैव बीन में, शुड हैव का शुड हैव हैड। तो जितने सेंटेंसेस आप लोग बनाते चलेंगे उतने ही कंफर्टेबल आप इस टॉपिक को लेकर हो जाओगे। आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए। क्या बोलोगे, यू शुड हैव मनी, होने चाहिए थे, आपके पास पैसे होने चाहिए थे। आपका सेंटेंस होगा यू शुड हैव हैड मनी। जनरली मैं जो आप लोगों को दिखता हूं वो लाइव क्लासेस में दिखता हूं। आज कुछ मन किया कि आपको एक वीडियो लेक्चर के थ्रू कुछ प्रैक्टिस कराई जाए। ओके तो आप लोग जो है ये तरीके से भी कई बार होंगे, आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आइए लेट्स कंटिन्यू द सेशन। इसके बाद दो बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एक होगा शुड बी, जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा। मतलब ये बन गया आपका एक पैसिव फॉर्म, जो भी काम हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। शॉर्ट में दे पाऊंगा आपको इसकी जानकारी, हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बनाना चाहेंगे जहां पर आप लोगों को सब्जेक्ट जरूरी नहीं लगेगा, जैसे मैंने कहा कि सभी अपराधियों को पहचान लिया जाना चाहिए, सभी के सभी क्रिमिनल्स को पहचान लिया जाना चाहिए। कौन पहचानेगा, पुलिस, उनका काम है। हम लोग यहां पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट से, तो सेंटेंस चला जाता है पैसिव फॉर्म में, जैसे सभी क्रिमिनल्स को पहचान लिया जाना चाहिए। तो आपका सेंटेंस बनेगा ऑल द क्रिमिनल्स शुड बी आइडेंटिफाइड। आपका काम हो जाना चाहिए, आपका काम हो जाना चाहिए, योर वर्क शुड बी डन। ये फॉर्मेट ही चला गया कहां पर, पैसिव में। यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। मेरी कॉपीज आज चेक हो जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, मेरे लिए मेरा कॉपीज चेक होना वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वहां पर लगाएंगे शुड बी, कि मेरी कॉपीज चेक हो जानी चाहिए, माई कॉपीज शुड बी चेक्ड। इसका भी पास्ट वर्जन होगा। अगर आप कह रहे हो कि मेरी कॉपीज चेक हो जानी चाहिए थी, तो आप लोग वहां पर शुड हैव के साथ आगे चलकर बिल लगा दीजिएगा। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर ऐड करें, क्योंकि आप इसी पर्टिकुलर फ्रेम में दो जगह और देख रहे हैं। शुड भी आप यहां भी देख रहे हैं और शुड हैव बीन यहां भी देख रहे हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं दिख रही, कोई V1 V2 जैसा कोई देखने को नहीं मिलेगा। हियर यू विल फाइंड V3। सो अगर मैंने कहा कि आपको मुझे माफ कर देना चाहिए, तो यहां पर सब्जेक्ट भी है, यहां पर ऑब्जेक्ट भी है, तो कर देना चाहिए यू शुड फॉरगिव मी। लेकिन अगर मैं ऐसा सेंटेंस बनाऊं जिसमें सब्जेक्ट ही ना रखूं कि आप लोगों को माफ कर दिया जाना चाहिए, यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि किसे कर देना चाहिए और किसे नहीं।
तो आप लोग वहां पर ये याद रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आगे लगाइए और बनाइए कि आपको माफ कर दिया जाना चाहिए, यू शुड बी फॉरगिवन। अच्छा, कर दिया जाना चाहिए था, आपको माफ कर दिया जाना चाहिए था, तो आप लोग क्या कहेंगे? यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन फॉरगिवन। मुझे बुलाया जाना चाहिए था, किसे? ये बात यहां नहीं हो रही है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन सेंटेंस क्या है कि मुझे बुलाया जाना चाहिए था, आई शुड हैव बीन इनवाइटेड। प्रेजेंट में कहेंगे आई शुड बी इनवाइटेड। तो आप लोगों को जो मैं चीज बता रहा हूं वो क्या है कि शुड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके सामने यहां पर है। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। मुझे पढ़ाना चाहिए था, आई शुड हैव टॉट। मेरे साथ रिपीट करें, आई शुड हैव टॉट। मुझे घर पर होना चाहिए, आई शुड बी एट होम। आपको घर पर होना चाहिए था, पास्ट का सेंटेंस है, यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन एट होम। मुझे या मेरे पास आजादी होनी चाहिए, आई शुड हैव फ्रीडम। मुझे या मेरे पास आजादी होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड फ्रीडम, आई शुड हैव हैड फ्रीडम। मेरे काम हो जाने चाहिए, माई वर्क शुड बी डन। मेरे काम हो जाने चाहिए थे। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं किसे करना चाहिए था, बस मेरा काम जो है वो हो जाना चाहिए था, माई वर्क शुड हैव बीन डन। मैं कई सारे वीडियो लेक्चर्स दे चुका हूं, ऑलरेडी लाइव क्लासेस ले चुका हूं, जहां पर मैंने पेसिव फॉर्म को समझाने की कोशिश की है कि उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है एक्टिव और पेसिव में। जब सब्जेक्ट नहीं होता है या फिर जानना नहीं होता है, वहां पर क्या लगाया जाता है, पेसिव फॉर्म ऐड हो जाता है। तो ये जो चीजें आप लोग देख रहे हैं या जो भी सेंटेंसेस मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, इन सभी सेंटेंसेस को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे। करना क्या होता है, आप लोग खुद अपने हिसाब से ऐसे सेंटेंसेस बनाइए जो आपके बेसिक इन्वायरमेंट को सूट करते हो। आपको गेट खोलना चाहिए, यू शुड ओपन द गेट। अगर कोई नहीं खोल पाया तो फिर क्या होगा, रिग्रेट। तो उसे आप शुड हैव की मदद से बनाइएगा कि आपको इसे खोलना चाहिए था, यू शुड हैव ओपनड इट। अच्छा, कई सारे लोगों ने इसके साथ साथ क्या देखा है, मस्ट को भी देखा होगा कि सर जहां शुड लगा रहे हैं वहां पर मस्ट आ जाएगा। देखिए, मस्ट और शुड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है वो भी आप लोगों को इसी वीडियो लेक्चर में बता देता हूं, जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। देखिए, शुड की जब बात आती है तो वो बात की जाती है ऑप्शनल। ठीक है, क्या होता है ऑप्शनल का मतलब? जब बात आ जाती है ऑप्शनल एडवाइस की तो फिर वहां पर क्या लगाया जाता है, शुड। लेकिन जब बातें और जब एडवाइस जो है वो क्या हो जाती है, कंपलसरी। ठीक है, जब क्या हो जाए, मैंडेटरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए कि आपको क्रिकेट खेलना ही चाहिए, आपको यहां पर आना ही चाहिए, सो देयर आप लोग क्या लगाओगे, मस्ट। जैसे मैंने कहा कि जब आप बाइक चलाओ ना तो हेलमेट पहनना चाहिए। अब मुझे बताइए कि आपका हेलमेट पहनना कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है, या आपकी इच्छा से डिसाइड होता है, या आपके अनुसार ही डिसाइड होता है कि पहने या ना पहने, या फिर ये कंपलसरी माना जाता है? ऑफ कोर्स यू मस्ट वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग। लेकिन आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, प्रैक्टिस ये सारी चीजें ऑप्शनल है। आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो जहां जहां आप लोग शुड देख रहे हैं वहां वहां मस्ट लगा दो। और एंड में क्या होता है, जब इतने सारे सेंटेंसेस बनाओगे, जैसे आपको घर पर तो होना ही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है आपका होना, तो फिर शुड बी को हटाकर क्या लगा देना, यू मस्ट बी। ये कॉमन सेंस होता है, जहां जहां शुड दिख रहा है बस वहां वहां मस्ट लगा दो। अब बारी आई है आप लोगों की प्रैक्टिस की कि आप घर पर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास बहुत सारा कुछ कंटेंट है। तुम्हें डॉक्टर के पास होना चाहिए, ठीक है, तुमने ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, हमें समय पर काम खत्म करना चाहिए। इन सेंटेंसेस को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ग्रुप मतलब आप लोगों को सर्च करना होगा द इंग्लिश गुरुकुल। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर हम लोग हर बार लाइव क्लासेस जो होती है उससे जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों तक मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।